हजरात आप देखें, इमाम अहले सुन्नत की वो ख्वाहिश मैं आप हजरात के सामने अर्ज कर दूं। इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत जो इश्क़ रिसालत का जाम पिलाया है, इश्क़ रसूल की शमा को रोशन किया है, वो इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत की एक बहुत प्यारी ख्वाहिश है कि बता रहे हैं कल बरोज़े क़यामत अगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे करम में मुझे मौका मिला इस नाचीज़ को, तो मैं एक सवाल अर्ज करूंगा नबी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे करम में। वो सवाल क्या है हजरात, जब क़यामत आएगी और मैदान महशर होगा, सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा होंगे, उस वक्त इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब सारे नबी होंगे मैं उनसे अर्ज करूंगा, ऐ अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ मेरे सरदारों, ऐ मालिको, जो मेरा नबी है क्या आपका भी नबी है? तो ये सवाल इमाम अहले सुन्नत अपने शेर में खुद ही लिख के फरमाते हैं कि अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो सारे नबी एक जबान में जो कहेंगे, अहमद रजा खुद फरमाता है कि लो मेरा इश्क कहता है, मेरा विजदान कहता है, जो सारे नबी कल बरोज़े क़यामत कहेंगे वो अहमद रजा अपने इश्क के लिहाज से आज ही बता रहा है, आज ही बता रहा है। जो कल अंबिया इकराम जवाब देंगे, अहमद रजा अपने इश्क से आज ही बता रहा है कि सारे नबी क्या कहेंगे। तो सारे नबियों का जवाब अहमद रजा अपनी इन गुलामानों को दे गया। और इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और मेरे नबी पाक की शान तो देखें, नबी दुनिया में हर बच्चा पैदा होने वाला जब वो बोलना शुरू करता है तो वो तोतली आवाज में बोलता है, साफ सुथरा अल्फाज नहीं बोलता है। लेकिन नबी रहमत की शान अक़दस तो ये है कि जब मदीने के ताजदार बोलना शुरू किए तो बरेली का ताजदार ये कहता है, तेरे आगे यूं है तफे लछे फुसहा अरब के फड़े फड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हजरत गिरामी वखार मेरे नबी पाक की शान अक़दस तो देखे कि दुनिया का हर बच्चा पैदा होने वाला जब वो चलना शुरू करता है तो वो घुटनों के बल चलता है, फिर पंजों के बल चलना शुरू करता है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान तो देखे, अल्लाह तबारका व तआला ने क्या शान अता फरमाई है अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलना शुरू करते हैं तो घुटनों के बल नहीं बल्कि पंजों के बल चल के दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं, ऐ दुनिया वालों, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सर है, ये गैरुल्लाह के आगे नहीं झुक सकता है। ये सर अगर किसी के आगे झुकेगा तो सिर्फ खुदा के आगे। ये कमाल है मुस्तफ़ा का। मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हजरत गिरामी वखार इसीलिए मेरा इमाम कहता है, गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। उम्मत का गम बांटने के लिए मेरे नबी तशरीफ लाए हैं। आज उम्मत क्या कर रही है? आप 63 साला जिंदगी नबी पाक की उठाकर देखो, कोई एक ऐसा गोशा नहीं मिलेगा जिसमें मेरे नबी ने अपनी उम्मत को याद ना किया हो। आप देखें, चाहे वो नबी हो, रसूल हो, सहाबा हो या वली हो,
कोई भी दुनिया में आने वाला जब दुनिया में तशरीफ लाता है तो अपने सर को रब की बारगाह करम में झुकाकर सुबहान रब्बियल आला कहता है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का दर्द देखो, उम्मत के लिए कितना दर्द रखते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब इस दारे गीती पर तशरीफ लाते हैं तो सुबहान रब्बियल आला नहीं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। हजरात गिरामी वक़ार अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारा है आप देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को देखें और अपनी उम्मत का गम किस अंदाज से बांट रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात का मालिको मुख्तार बनाकर भेजा, लेकिन फिर भी गरीबों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरात गिरामी वक़ार एक ऐसा मौका आता है जो 3 दिन तक कुछ ना खाया पिया, वक्त पड़ता है तो शिकमे मुबारका पे पत्थर को बांध लेते हैं। गोया नबी पाक की नजर रहमत देख रही थी कि एक आने वाला वक्त होगा जो मेरी उम्मत परेशान होगी, मजबूर होगी, भूखी और प्यासी होगी और भूख के मारे सिसक रही होगी। अगर मेरी उम्मत में मेरी जिंदगी को देखेगी कि जब अल्लाह का महबूब होकर कई दिन से कुछ भी ना खाया पिया, तो आज हम उनके उम्मती हैं। हम ईमान से सौदा नहीं कर सकते हैं। हजरत गिरामी वक़ार नबी की मोहब्बत में भूखे रह सकते हैं, नबी की मोहब्बत में हम गुर्बत में जिंदगी को गुजार सकते हैं, लेकिन ईमान से सौदा नहीं कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का गम किस अंदाज से बांट रहे हैं आप देखें। ये रहमतुल लिल आलमीन बन के दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आमद रसूल से पहले अरब का हाल किया था कि उस वक्त मामला ये था, उस वक्त अरब का कल्चर ये था कि जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो लोग उस औरत को मनहूस समझते और गधे खच्चर पर बैठाल कर अरब की गलियों में घुमाया जाता और उस औरत के चेहरे पर कालक लगा दी जाती और ये ऐलान किया जाता था ये मनहूस तरीन औरत है जिसकी मनहूसियत के सबब आज इसके शौहर का इंतकाल हो गया है। इतना बुरा कल्चर था, ये तारीकी का माहौल था, अंधेरा ही अंधेरा था, ये आमद रसूल से पहले का माहौल था। हजरत गिरामी वक़ार यहीं पर एक जुमला देना चाहता हूँ, हमारे जिस्म में इतने बाल नहीं है जितना एहसान आमीना के लाल का है। आमीना के लाल ने हम पर एहसान किया है। आप देखें उसी बेवा औरतों को जब सताया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था और उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाता था। जब यही आवाज सिसक रही थी, जब ये आवाज सिसक रही थी और यही औरतें रब्बे कदीर की बारगाह करम में दुआएं कर रही थी, मौला अब आने अब भेज दे, अब किसी को भेज दे, अब कौन है जो इस तूफानी बला से बचा सकता है। अल्लाहु अकबर। तो इसी दारे कीती पर जब नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, इमामों का इमाम, हजरत अब्दुल्लाह की आंखों का तारा, हजरत आमीना का लख्त जिगर, हजरत नबियों का सुल्तान, जब सारी कायनात का मालिको मुख्तार इस दारे गीती पर तशरीफ लाता है तो वो ऐलान करता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, कोई किसी की मनहूसियत की वजह से नहीं मरता है बल्कि वो अपनी मौत मरता है। जिस वक्त उसकी मौत का वक्त होता है वो अपनी मौत मरता है, उसी टाइम, उसी वक्त, उसी लम्हा वो इंतकाल करता है। कोई किसी की मनहूसियत की वजह से नहीं मरता है। हजरत गिरामी वक़ार मेरे नबी ने बताया कि जिन औरतों को तुम मनहूस समझते हो ये तुम्हारी घर की मलका है और इसके कदमों में अल्लाह ने इसके बेटे के लिए जन्नत अता कर दी। औरतों का मकाम आमीना के लाल ने बताया है और आमद रसूल से पहले यह भी हाल था कि जिस बच्चियों को हम सूंघते हैं, झूमते हैं और प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन्हीं फूल सी बच्चियों को जब जिंदा दफना दिया जाता था। हजरत गिरामी वक़ार वो कैसे जालिम लोग थे जिन हंसती खेलती प्यारी
किसी बच्ची को जमीन में जिंदा दफना देते थे। हजरत गिरामी वकार जरा जरा जहन को हाजिर करो, मैं बताना ये चाहता हूँ, उन्हीं फूल सी बच्चियों को जब जमीन में जिंदा दफनाते थे और अपने आप पर सहमत समझते थे। हजरत गिरामी वकार जब इसी दारे गीती पर आमिना का लाल तशरीफ लाता है तो वो ऐलान करता है, ऐ लोगों, जिन फूल सी बच्चियों को तुम जहमत समझते हो, ये जहमत नहीं है बल्कि ये तुम्हारे लिए रहमत है। जब अल्लाह खुश होता है किसी बंदे से तो उसे एक बेटी अता करता है, जब अल्लाह और खुश होता है उसे 2 बेटियां अता करता है, जब अल्लाह और खुश होता है उसे 3 बेटियां अता करता है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसके घर में अपनी रहमतें डालना चाहता है उसके घर में बेटियां अता करता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वखार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस तो देखें। आज इसीलिए हम सब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये कहते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और मैं एक बात और बता दूं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लफ्ज़े वकील बोलना भी मैं तौहीन समझता हूँ। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये जुमला बोल रहा हूँ कि लफ्ज़े वकील बोलना नबी की शान में मैं ये तौहीन समझता हूँ, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो कुरान से पूछो, जिनको कुरान ने उनका चेहरा बद्दुआ से तस्बीह दी हो। हजरत गिरामी वखार और बरेली का ताजदार कहता है कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तलाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। यानी बरेली के ताजदार ने कहा कि मैं क्या क्या कहूँ तुझे, और अकीदे की हिफाजत की कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरत गिरामी वकार, तो मैं इस मसले को साफ कर दूं, लफ्ज़ वकील बोलना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं ये तौहीन समझता हूँ। आप देखें वकील का काम क्या है, वकील का काम है कि सही गलत बात को सही साबित करना। जब वो जज के सामने खड़ा होता है अपने मुवक्किल को लेकर और ये कहता है कि ये मेरा मुवक्किल जुआरी नहीं है, शराबी नहीं है, ये मुजरिम नहीं है, ये बेगुनाह है, बेकसूर है, इसे छोड़ दिया जाए। हालांकि वो सब कुछ है, जुआरी भी है, शराबी भी है, ये मुजरिम है, लेकिन पैसे के लालच में अपने अल्फाज की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर उसे बचा रहा है। तो वकील का काम यह है कि झूठ को सच साबित करना। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ वकील बोलना मैं तौहीन इसलिए समझता हूँ कि मेरे नबी तो कल बरोज़े क़यामत जब अपनी उम्मत के लिए खड़े होंगे, अपनी उम्मत के दर्द में रब्बे कदीर की बारगाहे करम में अर्ज करेंगे, मौला मेरा ये उम्मती गुनाहगार भी है, बदकार भी है, सियाकार भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरी मोहब्बत में इसे बख्श दिया जाए। तो मेरे नबी उम्मत के लिए वकील नहीं है बल्कि शफी है। पेशे हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हजरत गिरामी वखार, तो मेरे नबी की शान तो देखें। आज बरेली का ताजदार जब भी कलम उठाता है तो इश्क़ रसूल में अपने कलम को उठाता है। हर शेर देखे इमाम अहले सुन्नत का कुरान और हदीस की रोशनी में है। अब जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो पूरा कुरान नबी की तारीफ में है। आज पूरी दुनिया में आशिकाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करता है। कोई जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को सजाकर मोहब्बत रसूल का सबूत पेश करता है। हर आशिक, हर गुलाम अपने अपने अंदाज में अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करता है। तो ये मोहब्बत का सबूत सिर्फ हम ही नहीं पेश करते हैं, बल्कि ये तरीक़ा तो अल्लाह ने बताया है। मुस्तफ़ा की तारीफ कैसे करो तो कुरान कहता है उनकी ज़बान तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा है, उनकी रफ्ता सुब्हानल्लज़ी असरा है, उनकी बुलंदी व रफ़अना
रफ़अना लका ज़िक्रक है, उनका चेहरा वद्दुहा है, उनकी ज़ुल्फ़े वल्लैली इज़ा सजा है, उनकी निगाह मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा है, उनका मुक़द्दस हाथ यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम है, उनकी मीलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला है, उनका मुअज़ज़ा क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम है, उनकी इंकिसार इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम है, उनकी हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर है, उनके आसमान से उतरने का मिजाज वन्नज्मि इज़ा हवा है, उनकी दिल की सफाई मा दल्ला साहिबुकुम व मा ग़वा है, उनका इखलाक इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम है, उनकी शान और रज़ा वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा है। अल्लाह फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया? सुनो मिल्लत के नौजवानों, बुलंद करने वाला जाने या बुलंद होने वाला जाने। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान जिसकी अल्लाह, सुभान तशरीह में वाह, वाह, वाह। बरेली का ताजदार यूं पुकार कर कहता है, वाह। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, बहुत सही। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मेरा नबी अपनी उम्मत का गम बांटने के लिए आया है। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने नबी के उसूल पर जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, नमाज से काफी दूर होते हैं, और अगर किसी को अल्लाह तबारका व तआला किसी नेमत से नवाजता है, चाहे शोहरत में हो या दौलत में हो, तो आज लोग उससे जलना शुरू कर देते हैं। यहीं पर एक जुमला मैं बोलकर अपनी तकरीर को आगे बढ़ा रहा हूं, आप जहन को हासिल करो। कोई किसी से जलता नहीं है, अगर वो किसी से जलता है तो अल्लाह की नेमत से जल रहा है। इसलिए बगैर अल्लाह की मर्जी के हम एक सांस तक नहीं लेते हैं। अगर अल्लाह किसी को इज्जत देता है, शोहरत देता है, दौलत देता है, तो वो मिन जानिबिल्लाह, वाह 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 वाह, मिन जानिबिल्लाह होता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने हक में दुआएं करो, रहमत खुदाबंदी जोश में आ जाएगी, अल्लाह आपको भी अता कर देगा। हज़रात किरामी बखार, माशाअल्लाह, हम जिंदाबाद जिंदाबाद। सबके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आइडियल जिंदगी बनकर तशरीफ लाते हैं। हम उनकी जिंदगी को देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमें बताया ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर अमल करके भी बता दिया है और दिखा भी दिया है। सिर्फ ये नहीं कहा है कि नमाज की पाबंदी करो, बल्कि नमाज पढ़ के भी बता दिया है कि देखो, जब मुझ नबियों का इमाम पर नमाज माफ नहीं है तो तुम पर नमाज कैसे माफ हो सकती है। जब मेरे नबी ने माँ बाप के अदब के बारे में बताया, माँ बाप की इज्जत करो, तो नबी पाक ने सिर्फ बताया ही नहीं, बल्कि माँ बाप की इज्जत करके दिखा दिया है। जब मेरे नबी ने सलाम का पैगाम दिया कि सलाम किया करो, ये खुदा का कलाम है, इसे मोहब्बतें बढ़ती है और सलाम में छोटा बड़ा नहीं होता है। आज लोग इंतजार में रहते हैं, लोग हमसे सलाम करें, लोग हमसे सलाम करें। अरे तुम ये सोचते हो, ये तकब्बुर अल्फाज बोलते हो। देखो, मैं तकब्बुर की बात नहीं करता, मैं तो मदीने के ताजदार के कौल पर अमल करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बताया ही नहीं, बल्कि मक्का और मदीने की गलियों में घुसर के छोटे छोटे बच्चों से जाकर सलाम किया है। हज़रात गिरामी वक़ार, तो सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, वक्त नहीं है, इसलिए मैं एक बहुत ज़रूरी और मुफीद बातें आप तक पहुँचा दूँ, इसलिए कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए हिदायत की रोशनी है, हमारे लिए आइडियल है। अगर हम उनके तरीक़े को नहीं अपनाएंगे तो तुम्हारा और कोई नबी होगा जिसकी
तुम सुन्नतों पर अमल करते हो, हम तो आमीना के लाल के तरीके पर अमल करने वाले हैं। मेरे नबी ने जब माँ बाप के अदब के ताल्लुक से फरमाया तो ये नहीं कहा कि माँ बाप का सिर्फ अदब करो, बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर अमल करके बता दिया। सहाबा कराम का अंजुमन में मेरे नबी वाज फरमा रहे थे, सहाबा कराम को नसीहत दे रहे थे। अचानक उनकी माँ हलीमा का गुजर हुआ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे रहमत देखी और देखने के बाद फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए, अचानक देखा सहाबा कराम वो भी खड़े हो गए। जब मेरे नबी तशरीफ रखते हैं, सहाबा भी बैठ जाते हैं, तो सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अचानक खड़े होने की वजह क्या थी? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों सुनो सुनो, अभी मेरी माँ हलीमा का गुजर हुआ था, मैं अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया और मेरे नबी ने यह पैगाम दिया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं नबी होकर अपनी माँ की इज्जत करता हूँ, अपनी माँ का एहतराम करता हूँ, तुम भी अपनी माँ की इज्जत किया करो, अपनी माँ का एहतराम। हज़रात गिरामी वक़ार, माँ बाप एक अजीम नेमत है, इस नेमत की कद्र कर लो। ये जिस दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी तो हाथ मलते रहोगे, फिर ये नेमत मिलने वाली नहीं है। ये एक अजीम नेमत है। माँ बाप इस रूए जमीन पर अगर कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला है तो इस रूए जमीन पर सिर्फ दो हस्ती है, एक को माँ कहते हैं, एक को बाप कहा जाता है। हजरात गिरामी वखार, इनकी दुआएं लिया करो। अगर ये राजी है तो मदीने का ताजदार भी राजी है, और जब वो राजी है तो खुदा भी राजी है। अगर खुदा राजी तो बात बन जाएगी। हजरात गिरामी वखार, इनकी दुआएं लिया करो, इनकी बद्दुआओं से बचा करो। इसलिए आप दुआएं, आप माँ बाप की दुआओं को देखो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने घर से कोहे तूर के लिए निकले, रब तबारका व तआला से बातचीत के लिए, तो एक मर्तबा जब कोहे तूर पर छाने लगे तो अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा संभल के आ, ऐ मूसा संभल के आ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम, आज तक तूने कभी नहीं कहा कि संभल के आ। मैं रोज अपने घर से कोहे तूर पर आता और मैं आपसे कलाम करता, लेकिन तूने ये कभी नहीं कहा संभल के आ। आज क्यों कह रहा है? तो अल्लाह तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मूसा, आज तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, आज तेरे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है। जब तू घर से निकलता था और कोहे दूर पर आता था तो तेरी माँ आंचल उठाकर तेरे हक में दुआ करती थी और तू सही सलामत आता और सही सलामत जाता था। हजरत गिरामी वखार, देखो माँ बाप की दुआएं क्या होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम, मेरे साथ जन्नत में कौन होगा? तो अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम, तुम्हारे साथ जन्नत में फला बस्ती का कस्साब होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस बस्ती में पहुंचते हैं, उस कस्साब का पता करते हैं तो क्या देखते हैं? वो गोश्त बेच रहा है, गोश्त फरोख्त कर रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये मंजर देखते हैं और वो बदकलामी भी कर रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है। नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम वारिस साहब देवा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो गालियां भी दे रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह खुदाबंद कुद्दूस में अर्ज करते हैं, मौला मैं तेरी मसलिहत को ना समझ सका। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी वखार, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जब वो नौजवान गोश्त बेच लेता है, गोश्त तकसीम हो जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, मियाँ आओ तुम मेरे मेहमान हो, चलो घर चलते हैं। वो नौजवान अपने हाथों से खाना तैयार करता है, सालन बनाता है, रोटियां तैयार करता है। फिर मूसा कलीमुल्लाह से आकर कहता है, आप पहले
खाना खाना चाहते हैं या बाद में खाना खाना चाहते हैं? कहा पहले और बाद में खाने में हिकमत क्या है? कहा अगर आप पहले खाएंगे तो तन्हा खाएंगे, अगर आप बाद में खाएंगे तो मेरे साथ खाएंगे। कहा इसमें हिकमत क्या है? कहा इसमें हिकमत यह है कि मेरी एक माँ है जो ज़ईफ है, इतनी बूढ़ी है कि खुद से खा नहीं सकती है, वो लुक़मे को अपने दांतों से खुद खा नहीं सकती है। जब तक मैं अपनी माँ को नहीं खिला लेता हूँ उस वक्त तक उसका बेटा खाना नहीं खाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप पहले खाएंगे तो तन्हा खाएंगे, बाद में खाएंगे तो अपनी माँ को खिलाकर फिर मैं आपके साथ खाऊंगा। अल्लाहु अकबर। मूसा कलीमुल्लाह है, फरमाते हैं जाओ अपनी माँ को खिला दो। वो नौजवान जाता है और खाना निकालता है, फिर हर लुक़मे को अपने मुंह में डालता है, फिर लुक़मे को पीसता है, फिर उस लुक़मे को निकाल कर अपने वालिदा के मुंह में दे देता है। इसी तरह हर रोज का उसका काम रहता है। फिर वो उसकी माँ शिकम शेर हो जाती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास पहुंचता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम भी खाना तनाउल फरमा लेते हैं। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम सो जाते हैं वो नौजवान भी सो जाता है। हजरत गिरामी वखार सारी बस्ती के लोग सो रहे थे। रात की तारीकी में जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए उठते हैं, देखते हैं रात की तारीकी है, पूरी बस्ती के लोग सो रहे हैं, हर तरफ सन्नाटे का माहौल है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, सारे लोग सो रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब तहज्जुद के लिए उठते हैं, लेकिन एक आवाज आ रही थी, वो रोने की आवाज थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गौर किया कि ये इस तारीकी रात में जब सारे लोग सो रहे हैं, आखिर रोने वाला कौन है, ये किसकी आवाज है? जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब कान लगाकर सुना और देखा तो ये कहीं और से आवाज नहीं बल्कि उसी घर से आवाज आ रही थी। जब मूसा कलीमुल्लाह ने देखा कि ये कौन रो रहा है तो देखा ये वही बूढ़ी औरत है, अपना सर बारगाह खुदावंद कुद्दूस में रखकर सजदे में रखकर गिड़गिड़ा कर रब्बे कदीर की वो बूढ़ी औरत रब्बे कदीर की बारगाह करम में सर रखकर गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रही है। मौला मेरे बेटे के गुनाहों को ना देख, मेरे बेटे की बदकलामी को ना देख, मेरे सफेद बालों को देख, कल बरोज़े क़यामत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हमसाया बना दे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में मेरे बेटे को जगह अता फरमा दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम है, समझ जाते हैं ये नौजवान अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत नहीं जा रहा है बल्कि माँ की दुआओं का असर। जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, समझो कि उसके हाथों से जन्नत चली गई। बस आखिर में कहना यह चाहता हूँ, वक्त ज़्यादा है, उलमा की फहरिस्त बहुत है, माँ बाप को सताना नहीं, माँ बाप को कभी दुख न देना। इसलिए माँ बाप वो अजीम हस्तियाँ हैं कि खुद अपने आप का शौक़ पूरा ना करके तुम्हारा शौक़ पूरा करती हैं। हजरत गिरामी वखार जब तुम्हें बोलना नहीं आता है तो तुम्हें उन्होंने बोलना सिखाया है, जब तुम्हें चलना नहीं आता है तो उन्होंने चलना सिखाया। हजरत गिरामी वखार आज बोलना आ गया तो आज तुम जबान दराजी करते हो, आज तुम्हें चलना आ गया है तो आज तुम उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालते हो। कसम खुदा की ये अनमोल नेमत है, माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, उन्हें खोना नहीं, उनके हक में दुआएं किया करो। ये बहुत अजीम तरीन नेमत है। जब बेटा परदेश से आता है तो भाई की नजर उसके बेटे के थैले पर होती है और बैग पर होती है, सामान पर होती है, चाहे वो बहन हो बीवी हो, लेकिन माँ बाप की नजर बेटे के चेहरे पर होती है। मेरे लाल तू कितना दुबला गया है, मेरे लाल तू खाता पीता नहीं था। सुनो, इस वजह से ये मोहब्बत है कि माँ बाप ने खूने जिगर से सींचा है, इस फसल को तैयार किया है। और मेरे नबी पाक ने फरमाया जो नौजवान माँ बाप को दुनिया में तकलीफ देता है उस वक्त तक उसको मौत नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह ताला वो तकलीफ उस पर न डाले।
गिरामी वकार, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि उस जुर्म में आप गिरफ्तार ना हो जाओ। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी भी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। जब कुरान ला रैब है तो मानना पड़ेगा नबी बेऐब है, कुरान ला रैब है, नबी बेऐब है, कुरान अल्लाह की किताब है, नबी अल्लाह का पैगंबर है, कुरान हक़्क़े आलमगीर है, नबी उसकी शमशीर है, कुरान हिदायत के लिए अजीम रहनुमा है, और नबी जो है खुद हबीब खुदा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है। आला हजरत की बोली में बोलो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और मेरा इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन पे ऐसी मनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सबा वो छले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लीबा के थले सना में खुले, रजा की सबा तुम्हारे लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।